कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ का दर्द से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए पतोन्मुख समाज की ओर संकेत करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पेड़ के कथन के माध्यम से कवि ने मनुष्य के टुकड़े हो रहे व्यक्तित्व की ओर इशारा किया है। पेड़ जंगल से कटकर अपने अंदर धुआं, आग, कोयला और राख लेकर चूल्हे में जल रहा है और उस जंगल को याद नहीं करना चाहते। दरअसल यहाँ कवि पेड़ के माध्यम से हमारा ध्यान वर्तमान समय में मनुष्य की स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य एक दूसरे पर इस प्रकार उलझे हुए हैं कि वो परहित की भलाई के बारे में नहीं सोचते और हमेशा अपने भलाई के बारे में सोचते हैं। पैरा 2, हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थी, धामिन मुझ में लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। प्रस्तुत पंक्तियों हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ का दर्द से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए पतोन्मुख समाज की ओर संकेत किया है। इन पंक्तियों में कवि ने एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज की चित्रण जंगल में स्थित पेड़ के माध्यम से करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में पेड़ अपने सुखद क्षणों को याद करता हुआ नजर आता है। कटने से पूर्व वह हरे भरे जंगल में बिताए अपने सुखद क्षणों को याद करता है, जहाँ विपरीत स्वभाव के जीव जंतु एक साथ मिलकर रहा करते थे। पेड़ का यह सुखद अनुभव केवल पेड़ का ही अनुभव नहीं है, बल्कि यह कवि का भी अनुभव है, जो एक आदर्श समाज में आ रहे बदलावों को अनुभूत करता है। पैरा 3, जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई हैं जो मुझ पर चली थीं, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन से संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ के दर्द से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए आज के बिखर रहे समाज की ओर इशारा करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के टुकड़े होते हुए व्यक्तित्व की ओर इशारा किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जंगल की याद को कुल्हाड़ियों की याद में तब्दील होता देख रहे हैं। कुल्हाड़ियां जब चलती हैं, बड़ा पेड़ धाराशायी हो जाता है, अर्थात समाज और मनुष्य जब अपनी वैमनस्य का शिकार हो जाता है, तब चाहे कितना दृढ़ क्यों ना भरा भरा कर ढह जाता है। चलती हुई कुल्हाड़ियों और आरों ने पेड़ की संपूर्णता खंडित कर दी, अर्थात मनुष्य अपने खंडित व्यक्तित्व का होता हुआ इस समाज का प्रतिनिधित्व करता जान पड़ता है, जो एक बीमार समाज को जबरन जिलाए रखने की व्यर्थ कोशिश से जान पड़ती है। पैरा 4, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने कि जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है या उसमें किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य संचयन में से संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ के दर्द से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए आज के पतोन्मुख समाज की ओर इशारा किए हैं। इस अंश में कवि ने समाज के उस वर्ग का चित्रण किया है जो रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पेड़ की उनकी प्रति सहानुभूति को भी दर्शाया है।
प्रस्तुत अंश में कवि ने समाज के उस अथार्थ की ओर इशारा किया है जिसके पास से समाज आज भी मुक्त नहीं हो पाया है। आज भी समाज में एक ऐसा वर्ग है जो चूल्हे पर हांडियां तो चढ़ाता है पर उसमें पकाने के लिए अन्न नहीं होता है। पेड़ लकड़ी के रूप में जलते हुए समाज के इस अथार्थ का अनुभव करता है और इस अभाव का उस वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव का भी। पैरा 5, बिना वह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमाया रहे हैं या गुस्से से वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पीड़ का दर्द से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पीड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए आज के बिखरते हुए समाज की ओर इशारा किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज में हो रहे शिकार लोगों के प्रति क्रांति की भावना को जागृत या सुप्त होने की भावना के प्रति आशंका व्यक्त की है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने आशंका व्यक्त करता हुआ व्यवस्था तंत्र के शिकार लोगों की प्रतिक्रिया के आशंका व्यक्त करते हैं। समाज का यह वर्ग जो आज भी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है उसके भीतर व्याप्त आक्रोश के प्रति भी कवि आशान्वित नजर आ रहे हैं और लकड़ी के में हो चुके पेड़ की मनोदशा का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और रोटी की लड़ाई लड़ रहे वर्ग की मनोदशा का भी वर्णन किए हैं। पैरा 6, एक चिंगारी झरती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चुम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पीड़ की दर्द से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने पीड़ के दर्द को उद्घाटित करते हुए आज के पतोन्मुख समाज की ओर इशारा किए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जड़ों की ओर लौटने का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में व्यवस्था तंत्र के शिकार लोग जो अपनी जड़ों से कटे जा रहे हैं उन लोगों का अपनी जड़ों की ओर लौटने का विवरण विशिष्ट चित्रण किए हैं। चूल्हे में जल रहा पेड़ जिसे काटकर लकड़ी में तब्दील कर दिया गया है उससे निकलने वाली बीमारी की तुलना झरती हुई पत्तियों से करता हुआ उस धरती को चूमना चाहता है जिसमें उसकी जड़ें थी। आशय यह है कि जो मनुष्य व्यवस्था तंत्र के शिकार हो अपनी जड़ों से कट चुके थे उनका अपनी जड़ों की ओर पुनरावरण का चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है।